नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉन्स के बारे में। यानी कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, यानी कि अपन वहाँ पर बॉन्स की स्टडी करेंगे। यानी पूरी बॉडी का जो स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसके अंदर कितने टाइप्स की बॉन्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी बॉन्स होती है, हम हर एक बॉन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे इस। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग में आज अपन पढ़ेंगे बॉन्स के बारे में। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड होती है, बॉन्स होती है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं स्केलेटन के अंदर। तो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉन, मीन्स जो बॉन होती है, जो हड्डी होती है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द अडल्ट स्केलेटन इज कंपोज ऑफ 206 सेपरेट बॉन। यानी कि जो एडल्ट होता है उसके अंदर जो स्केलेटन जो होता है उसका टोटल जो उसके अंदर कितनी बॉन्स पाई जाती हैं, 206 बॉन्ड जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि 206 बॉन्ड से क्या होता है, पूरा स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी का बनता है। फिर आपने पढ़ा है यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन। यानी कि जो ह्यूमन का स्केलेटन जो होता है उसको अपने 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन किया है। ठीक है, नंबर 1 होता है एक्सियल स्केलेटन और नंबर 2 एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। तो एक्सियल स्केलेटन यानी कि क्या होता है, बॉन्स फॉर्मिंग द एक्सिस ऑफ बॉडी। यानी कि जो बॉन्ड होती है क्या बनाती है, एक्सिस ऑफ द बॉडी बनाती है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्स इंक्लूड होती है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिब्स की सारी बॉन्स, स्कल बोन है और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि वर्टिब्रल की जो बॉन्ड होती है वो सारी, वर्टिब्रा मीन्स स्पाइनल कोड की बॉन्ड सारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके अंदर कौन क्या इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर लिखा हमने बॉन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन्स ऑफ अपेंडेज। यानी कि वो बॉन्ड जो क्या करती है, अपेंडेज बनाती है, स्केलेटन ऑफ द अपेंडेज। और लिम्स यानी कि इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज है, ये सब इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अपन बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो यहाँ पर टोटल कितनी बॉन्ड्स होती हैं, 80 बॉन्ड्स होती हैं। जो एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो कितने बॉन्ड से मिलकर बनता है, 80 बॉन्ड से। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, द एक्सियल स्केलेटन हैज 80 बॉन्ड एज अंडर। आप देख सकते हैं सबसे पहले अपन बात करेंगे स्कल के अंदर कि स्कल्स के अंदर टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं, टोटल 28 बॉन्ड मिलकर क्या बनाती है, स्कल्स बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्कल को अपन वापस फर्दर डिवाइडेशन करते हैं। आपको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, स्कल के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्रेनियम के अंदर। तो क्रेनियम जो होता है ह्यूमन का वो कितने 8 बॉन्ड से मिलकर बना होता है। कितने बॉन्ड से, 8 बॉन्ड होते हैं क्रेनियम के अंदर। कौन कौन से, तो देखिए फ्रंटल 1 बॉन्ड होती है फ्रंटल की, पैरेटल की कितनी होती है, 2 बॉन्ड होती है, टेम्पोरल कितनी होती है, 2 बॉन्ड होती है, ऑसिपिटल की कितनी होती है, 1 होती है, स्पिनोइड की 1 और इथिमोइड की 1। ये 8 बॉन्ड मिलकर क्या बनाता है, पूरा ह्यूमन का जो क्रेनियम पार्ट होता है वो क्रेनियम बनाता है। ठीक है, अपन बात करेंगे फेस के अंदर। स्कल के अंदर हमने क्रेनियम पार्ट पढ़ लिया, अब स्कल के अंदर फेस पार्ट आता है। तो फेस पार्ट जो होता है ह्यूमन का वो कितने बॉन्ड से मिलकर बनता है, 14 बॉन्ड से मिलकर, यानी 14 बॉन्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब जो 14 बॉन्ड्स होती है वो कौन कौन सी बॉन्ड्स होती है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कितने नंबर में होती है। तो सबसे पहले अपन होती है कौन सी, नेजल बॉन्ड होती है, जो कितनी होती है, 2 होती है। मैक्सिलरी बॉन्ड होती है कितनी होती है, 2 होती है। जाइगोमेटिक जो बॉन्ड्स होती है वो भी कितनी होती है, 2 होती हैं। और एक क्या होती है, मैंडिबल बॉन्ड। और लैक्रिमल जो बॉन्ड होती है वो 2 नंबर में होती है। पैलेटाइन जो बॉन्ड होती है वो कितनी होती है, 2 में, यानी कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेटाइन। फिर उसके बाद में इंफीरियर नेजल कॉन्काई जो होती है वो भी 2 नंबर में होती है बॉन्ड। और वॉर्मट बॉन्ड जो होती है वो 1 होती है। तो टोटल यहाँ पर कितने बॉन्ड होगी, टोटल 14 बॉन्ड जो होती है किसकी, फेस की होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे ईयर के अंदर। ये भी अपन किस में काउंट कर रहे हैं, स्कल के अंदर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ईयर के अंदर कितनी होती है, टोटल 6 बॉन्ड, यानी कि एक ईयर में 3 बॉन्ड होगी, तो दूसरे ईयर में 3 बॉन्ड, तो 3 + 3 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड कौन से होते हैं एक ईयर में, देखिए तो राइट साइड के लिए अपन बात करते हैं ईयर के अंदर। तो वहाँ पर इस कौन सी होती है, मेलिस 1 होती है, इनकस 1 होगी और स्टिपिज 1 होगी। तो यहाँ पर इसका जो शॉर्ट निमोनिक्स जो बनता है ईयर बॉन्ड के अंदर, हम उसको क्या बोलते हैं, मिस बॉन्ड के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिस बॉन्ड, MIS, एम मेलिस इनकस स्टिपिज। तो ये 3 बॉन्ड होती है एक ईयर में, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 6 बॉन्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन जो बना है कौन कौन बनाता है, स्कल बनाता है, ईयर, फेस और आपका ईयर, फेस और क्रेनियम। तो यहाँ पर टोटल 28 बॉन्ड होगी किसी स्कल की। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक बॉन्ड कितनी होती है, एक बॉन्ड होती है हार्ड बॉन्ड। और ये हार्ड बॉन्ड क्या करती है, जो टंग होती है, टंग का जो पोस्टर पार्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, इसी हार्ड बॉन्ड के साथ कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जो क्या आएगा आपका स्पाइनल कॉलम, यानी कि जो वर्टिब्रा होता है उसमें टोटल कितनी बॉन्ड्स होती है, 26 बॉन्ड्स होती है। ठीक है, ये भी अपन किस में बात कर रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन की बॉन्ड्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें जो स्पाइनल कॉलम जो होता है, जो वर्टिब्रा होती है, उसमें टोटल बॉन्ड्स होती है 26। अब इस वर्टिब्रा को अपने अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन किया, देखिए कितने कौन सी बॉन्ड क्या होती है, इनका नाम दिया है। तो सबसे ऊपर होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कितनी होती है, टोटल नंबर में 7 नंबर में होते हैं। फिर आती है थोरेसिक वर्टिब्रा, जो कितनी होती है, 12 नंबर में होती है। लंबार वर्टिब्रा जो कितनी होती है, 5 होती है।
सैक्रम कितनी होती है, 1 होती है, और कॉक्सिक्स कितनी होती है, 1 होती है। टोटल मिला कितनी होती है, 26 बॉन्ड्स होती है। ये क्या बनाती है, स्पाइनल कॉलम, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी बनाती है, ठीक है। लास्ट वन जो है एक्सियल स्केलेटन की जो बॉन्ड्स होती है, कौन सी होती है, एक होती है स्टेनम होती है, ठीक है। और इसी स्टेनम से क्या होती है, जो रिब्स होती है वो क्या होती है, कनेक्ट होती है। स्टेनम इस प्रकार से होती है आपके, इस प्रकार से ये होती है स्टेनम होती है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पर क्या होती है, रिब्स जो होती है, जो अपन बोलते हैं पसलियाँ बोलते हैं, वो क्या होती है, यहाँ पर कनेक्ट होती है, ठीक है। और जो रिब्स होती हैं वो कितनी होती है, टोटल 24 होती है। टोटल कितनी होती है, रिब्स 24 होती है। यानी अपन इसको बोल सकते हैं 12 पेयर होते हैं, किसके, रिब्स के, याद रखना। 12 पेयर बोल सकते हैं या 24 अपन बॉन्ड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 24 होगी रिब्स और 1 होगी स्टेनम। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टोटल 25 बॉन्ड्स लिख दी। तो ये 80 बॉन्ड्स किसकी होती है, आपकी टोटल की हमने जो पढ़ा है सारी एक्सियल स्केलेटन बनाती है। अब अपन बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें कितने बॉन्ड्स, टोटल 126 बॉन्ड्स होती है, ठीक है। 80 बॉन्ड्स हमने पढ़ ली किसकी, एक्सियल की, और 126 बॉन्ड किसकी होती है, एपेंडिकुलर की। मिला के टोटल कितनी होगी, 206 बॉन्ड जो आपकी ह्यूमन स्केलेटन कवर करता है। एपेंडिकुलर का अपन बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी। इसमें क्या कौन कौन सा पार्ट आता है, यहाँ पर आता है अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी आपके दोनों हाथ है, दोनों पैर हैं, ये सारे किस में आएंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो एक इसमें क्या क्या होता है बॉन्ड, सबसे ऊपर होती है आपकी 2 बॉन्ड किसकी होती है, इसमें बात करें क्लेविकल 2 होती हैं, इसके बोला भाई 2 होगा, ठीक है। तो ये क्लेविकल बॉन्ड 2 होती है, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसकी इसी प्रकार इसको बोला राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो 2 हो जाएंगे ये। फिर आपके हाथ में आता है, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी आपका अपर लिम्स यानी आपका हैंड, उसमें देखिए सबसे ऊपर होती है ह्यूमरस बॉन्ड, एक में एक होगी, दोनों हाथ में 2 हो जाएगी। रेडियस भी एक होती है, ठीक है, तो दोनों हाथ में 2 हो जाएगी। अनला एक हाथ में एक, तो दोनों हाथ में 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है आपकी कार्पल्स, कार्पल्स यानी कलई बॉन्ड, जो कितनी होती है, टोटल एक हाथ में होती है 8 होती है, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों हाथ का लिखा हुआ सारा ध्यान रखना। मेटाकार्पल्स जो होती है वो कितनी होती है, एक हाथ में 5 होती है, तो 2 हाथ में कितनी हो जाएगी, 10 होगी, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। और फैलेंजी होती है जो आपके टोटल कितनी होती है, एक हाथ में 14 होती है फैलेंजी। एक हाथ यानी कि आपकी जो अंगुलियाँ जो होती है, हम उससे क्या बोलते हैं, फैलेंजीज बोलते हैं। जो अंगुली के अंदर जो भी बॉन्स होती है हम उससे क्या बोलते हैं, फैलेंजीज होती है। तो फैलेंजीज का अपन इस पर रेशियो कैसे बनता है, देखिए टोटल आपके हाथों में 4 अंगुली होती है और एक थंब होता है। तो 4 अंगुलियों में, एक अंगुली में कितनी होती है, 3 बॉन्ड होती है, तो 4 में कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। और अंगूठे में जो होती है, जो आपका अंगूठा होता है, थंब होता है, उसमें कितनी होती है, टोटल 2 बॉन्ड होती है, तो 12 + 2 14, तो 14 बॉन्ड जो होती है वो किस में होती है, आपकी फैलेंजिस में होती है, एक हाथ के। तो 2 को अपन करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 28, ठीक है। ये हो गया आपका अपर एक्सट्रीमिटीज के बारे में। एपेंडिकुलर की बात करें, जिसमें अपने बात की सबसे पहले किसकी, अपर एक्सट्रीमिटीज की। अब अपन बात करें लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी कि इसके अंदर आपका आएगा जो पैर होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे ऊपर जो बॉन्ड होती है, जो हिप बॉन्ड होती है, हम इस हिप बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से इनोमिनेटेड बॉन्ड बोलते हैं। और इनोमिनेटेड बॉन्ड कितने टोटल कितनी होती है, 2 होती है, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की। इसी प्रकार फिर आता है पैर के अंदर अपर थाई में देखते हो तो क्या होती है, फीमर बॉन्ड होती है, जो कैसी होती है, बॉडी की लॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है, फीमर बॉन्ड, ठीक है। और इस फीमर बॉन्ड जो 1 पैर में 1 होगी, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 2 होगी। हम जो भी बात कर रहे हैं सारी किसकी, दोनों पैर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, हमने यहाँ पर 2 लिखे हैं। पटेला एक बॉन्ड 1 होती है, तो दूसरे पैर में 1 होगी, तो राइट और लेफ्ट यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी पटेला। पटेला को दूसरे वर्ड में बोले क्या होती है, ये सिस्टेमर्ड बॉन्ड होती है। कैसे होती है, सिस्टेमर्ड बॉन्ड कहलाती है। फिर बात आती है एक पैर के अंदर टीबिया होती है, तो दोनों पैर में 2 टीबिया हो जाएगी। फिबुला में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी दोनों पैर के अंदर। टार्सल जो अपन बात करते हैं, टार्सल कितनी टोटल यहाँ होती है, एक पैर में टार्सल 7 होती है, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 14 टार्सल। मेटाटार्सल कितनी होती है, एक पैर में 5 होती है, तो दोनों पैर में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फैलेंजिस एक पैर में कितनी होती है, 14 फैलेंजिस होती है, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो ये 28 फैलेंजिस होती है। ये हमने किसकी बात कर ली, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर बॉन्स के बारे में डिस्कस कर दिया हमने। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक है, जिसका नाम है सुचर बोलते हैं। सुचर क्या होता है, देखिए 2 बॉन्ड को आपस में जो जोड़ता है, जो संरचना होती है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, सुचर बोलते हैं। जो क्या करती है, दोनों बॉन्ड को आपस में जोड़ती भी है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों बॉन्ड्स को क्या करती है, आप एक दूसरे से सेपरेट करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सुचर्स बोलते हैं। तो टोटल जो सुचर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 सुचर्स आर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है कोरोनल, दूसरा सैजिटल सुचर, तीसरा लैमलॉयड एंड 4th वन स्क्वेमस, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, सुचर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर। और ये सुचर्स क्या करते हैं, एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड से क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं, या सेपरेट होते हैं इन सुचर्स के द्वारा, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इन सुचर्स के द्वारा क्या होता है, जो बॉन्ड्स होती है आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है।
अब मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू बताता हूँ पहले इन सब का, फिर अपन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ सुचर के बारे में। ये क्या है आपका बॉडी का, ये ब्रेन का पार्ट है, क्रेनियम है अपन बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आगे जो आपका बोन्स होती है, आगे आपको दिख रही है कौन सी है, फेस के ऊपर आपको ऊपर वाला जो पोर्शन यहाँ पर दिख रही है कौन सी है, फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। और फ्रंटल बोन के ऊपर कौन सी होती है, पैरेटल बोन होती है, और इसके नीचे कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन होती है, और पीछे की ओर कौन सी होती है, ऑसिपिटल बोन आपको दिखाई दे रही है। तो अब आप ये देख सकते हैं दोनों बोन के बीच में इस प्रकार से जो लाइनिंग खींच सके इसको क्या बोलते हैं, सुचर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंटल बोन और ये पैरेटल बोन, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई, या फिर अपन ये कह सकते हैं आपस दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे, अलग हो रहे, किसके द्वारा, इन सूचर के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इन सूचर को अपन क्या करते हैं यहाँ पर अब एक्सप्लेन करेंगे। और ये टोटल कितने होती है, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के सूचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको नाम बताया था। सबसे पहला कोरोनल सूचर। तो अपन बात करते हैं कोरोनल सूचर क्या होता है। देखिए तो कोरोनल सूचर्स सेपरेट द फ्रंटल बोन फ्रॉम पैरेटल बोन, यानी कि फ्रंटल बोन को पैरेटल बोन से सेपरेट करता है सूचर्स, हम उसे क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर्स। देखो डायग्राम से मैं बताता हूँ आपको। ये देखो इस डायग्राम में मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपन बात करेंगे कोरोनल सूचर के बारे में। ये कौन सा है, कोरोनल सूचर्स होता है यहाँ पर जो नंबर 1 अपने दिए। अब ये क्या करता है, देखिए इसमें क्या बढ़ता है। तो ये सूचर्स क्या होता है, कोरोनल सूचर क्या करता है, फ्रंटल बोन को पैरेटल बोन से सेपरेट करता है, और वो सूचर क्या कहलाता है, कोरोनल सूचर कहलाता है। तो आप 1 नंबर ये आपको सुना आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें अपन सैजिटल सूचर क्या होता है। तो सैजिटल सूचर क्या करता है, सेपरेट द 2 पैरेटल बोन, यानी कि 2 पैरेटल बॉन्ड को सेपरेट कौन करता है, सैजिटल सूचर सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है नंबर 3 लैम्बर्ट सूचर क्या होता है। देखिए तो ये सूचर क्या होता है, तो सेपरेट द पोस्टीरियर एज ऑफ द पैरेटल बॉन्ड फ्रॉम द ऑसिपिटल बॉन्ड, यानी कि पैरेटल बॉन्ड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको सेपरेट करता है, किसके, ऑसिपिटल बॉन्ड से सेपरेट करता है। तो यानी कि ऑसिपिटल बॉन्ड और पैरेटल बॉन्ड के बीच में जो सूचर होता है हम इसे क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट सूचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लास्ट में कौन सा होता है, स्क्वेमस सूचर होता है। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। आप देख सकते हो, मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से इन सबको बताता हूँ क्या होता है ये सूचर्स। देखिए अब अपन डायग्राम से समझेंगे। जो हमने सूचर की बात की है, टोटल कितने होते हैं, नंबर में 4 सूचर्स पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। सबसे पहला होता है कौन सा, कोरोनल सूचर्स, नंबर 2 सैजिटल सूचर्स, नंबर 3 लैम्बर्ट सूचर्स, एंड नंबर 4 स्क्वेमस सूचर्स होते हैं। तो इन चारों सूचर के बारे में अपन देखेंगे। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया हो कौन सा, आपका ब्रेन का क्रेनियो का अपन पोर्शन बनाया है, ठीक है। तो सबसे आगे आप फेस पे देख सकते कौन सी बोन होती है, आपके फ्रंटल बोन होती है, और सबसे पीछे क्या होती है, ऑसिपिटल बोन होती है, ठीक है। ये एंटीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर पोर्शन। अब आप देख सकते हैं जस्ट ईयर के पास में जो बोन होती है कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन होती है। तो ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से एक होती है पैरेटल राइट साइड में और दूसरी होती है पैरेटल लेफ्ट साइड में। तो ये अपन बॉन्स की बात करते हैं। अब इन बॉन्ड का आप बीच में देख सकते हैं जो वो क्या कर रही है, एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड से सेपरेट जो लाइन आपको दिख रही है बीच में, वो ये क्या कहलाती है, लाइन सूचर्स लाइन कहलाती है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं, 4 सूचर्स प्रेजेंट हैं। अब आप अपन बात करेंगे सूचर के बारे में। देखिए क्या होता है, तो फ्रंटल बॉन्ड को पैरेटल बॉन्ड से सेपरेट करने वाला सूचर कौन सा होता है, कोरोनल सूचर होता है, पहला नंबर 1। फिर बात करते हैं 2 पैरेटल बॉन्ड को, राइट पैरेटल और लेफ्ट पैरेटल बॉन्ड जो होती है, इन दोनों को सेपरेट करके कौन रखती है, सूचर्स, जो उसका नाम है सैजिटल सूचर्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकती हैं कि टेम्पोरल बॉन्ड और यहाँ पर पैरेटल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है, टेम्पोरल बॉन्ड और पैरेटल बॉन्ड के बीच में, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं, ये हम ना यहाँ पर लिखा हुआ है, टेम्पोरल बॉन्ड को पैरेटल बॉन्ड सेपरेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वेमस सूचर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वन जो हमारा सूचर बचा है लैम्बर्ट, ये कहाँ पाए थे आप देख सकते हैं। तो पैरेटल बॉन्ड और ऑसिपिटल बॉन्ड दोनों के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है, आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से जो बना हुआ है, जो लैम्बडा के शेप में बना हुआ है, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया लैम्बर्ट सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 4 सूचर्स मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिए। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा कंटिन्यू। अपन जो भी मैंने आपको इस बॉन्ड्स पढ़ाई है उन बॉन्ड को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।